आर्टिकल पढ़ाऊंगा। और आर्टिकल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जो कंपटीशन है उनमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, जिनमें भी इंग्लिश आती है। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है हमारा द होता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। ए और एन। द जो होता है निश्चित चीज के लिए आता है, इसलिए द डेफिनिट आर्टिकल है, और ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो हम इसमें आज हम देखेंगे ए और एन का यूज, आर्टिकल ए और एन का यूज किस प्रकार से करते हैं। तो आज हम आर्टिकल ए और एन का देखेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। इसमें भी हम पहले ये दोनों आते कहाँ है वो समझ लेते हैं। ये दोनों आर्टिकल ए और एन सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन के पहले आते हैं। जो आर्टिकल ए और एन सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन के पहले आते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब जिनको गिन सकते हैं। जो एक वचन हो काउंटेबल हो, गिने जाने लायक। कॉमन नाउन करते हैं जो कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी का सामान्य नाम कॉमन नाउन कहलाता है। तो उनके पहले हम सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एन आता है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। कॉमन नाउन जो कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे बॉय हो गया, बुक हो गया, ये सब कॉमन है, कॉमन नेम है। जैसे टाउन हो गया, तो ये सब कॉमन नाउन है। अब हम देखेंगे ए कहाँ आता है। यूज ऑफ आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का यूज कहाँ करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल ए आता है हमारा कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन। जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं नाउन, उनके पहले हम आ का यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हमें कॉन्सोनेंट पता होना चाहिए। वॉवेल को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इनके अलावा सब कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे आ, पेन, पेन में पी से शुरू हो रहा है तो पी कॉन्सोनेंट है, इसलिए आ आएगा। बुक, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इसलिए इसके पहले भी आ आएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ वॉवेल से शुरू होने वाले नाउन है, बट वो साउंड देते हैं हमारा, साउंड देते हैं हमारा इसका कॉन्सोनेंट का। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं कुछ इस तरह के वर्ड हैं जो यू साउंड देते हैं। जैसे है हमारा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसमें हमारा यू साउंड आ रहा है। और अगर हम हिंदी में देखें तो इस तरह से लिखा जाता है, हिंदी में ये कॉन्सोनेंट होता है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो ये हमारा या जो होता है एक तरह से हिंदी में देखा जाए कॉन्सोनेंट होता है। अगर इसको हम इंग्लिश में समझना है, यू जो यू साउंड वाले होते हैं उनमें आ का यूज करेंगे, आ यूनिवर्सिटी। और देख लेते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? हेवन में पाए जाने वाला एक काल्पनिक जानवर। तो यूनिकॉर्न, ये भी वॉवेल यू से शुरू हो रहा है। वैसे वॉवेल से शुरू हो तो एन आता है, लेकिन यह वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन ये या की साउंड दे रहा है। यू की साउंड आए तो हम उसमें भी आ लगाते हैं, आ यूनिकॉर्न। इसके अलावा एक है एग्जांपल हम देख लेते हैं और इस तरह का 1 रुपी नोट। अब हमने देखा ओ से शुरू है, वॉवेल से शुरू है, एन आना चाहिए, लेकिन वॉवेल से स्टार्ट होने के बाद भी हिंदी में जब लिखेंगे तो वा लिखा जाता है, वन। वा जो होता है कॉन्सोनेंट होता है हिंदी में, इसलिए इसके पहले भी आएगा, आ 1 रुपी नोट। तो इस तरह हमने देखा आ का यूज कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन से पहले किया जाता है। अब हम और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अब हम देखेंगे एन का यूज, यूज ऑफ एन। एन का यूज कहाँ होता है तो देख लेते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल एन। एन जो है इसका यूज वॉवेल स्टार्टिंग नाउन, वॉवेल स्टार्टिंग नाउन, जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं नाउन उनके पहले आता है। जो वॉवेल है ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं। जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज में ओ क्या होता है? वॉवेल। ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल है, तो उसके पहले आएगा एन, ऑरेंज। इस तरह और एग्जांपल देख लेते हैं। इंपॉर्ट,
ये आई वॉवेल है इसलिए इसके पहले एन आएगा। तो इस तरह हमने देखा वॉवेल से शुरू होने वाले नाउन के पहले भी एन आता है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नाउन से, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले लेटर से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड में भी एन का यूज होता है। जिस तरह से हम देखते हैं, कुछ हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आवर, ये एस से शुरू हो रहा है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, आ आना चाहिए, लेकिन इसको हम हिंदी में लिखते हैं आवर, और ये हिंदी में एक वॉवेल होता है तो हम एन लगा देते हैं, एन आवर। और देख लेते हैं ऑनरेबल, ऑनरेबल मैन। तो ऑनरेबल को, इसको हम ऑनरेबल नहीं पढ़ते, ऑनरेबल पढ़ते हैं, ऑनरेबल, ऑनरेबल। और जो होता है हिंदी का वॉवेल होता है, इसके पहले भी एन आता है, एन ऑनरेबल मैन। तो हमने देखा जो वॉवेल से शुरू होते हैं उनके पहले हम एन लगाते हैं। इस तरह मैं आर्टिकल और ए और एन का यूज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। यूज ऑफ द, द का यूज देखेंगे कहाँ होता है। द का यूज जो होता है ऐसे नाउन के पहले द आता है जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, यानी उसका पहले उसके बारे में जिक्र हो चुका हो, तो ऐसे नाउन के लिए द का प्रयोग जनरली किया जाता है जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका है। तो ऐसे नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी पूर्व निर्धारित नाउन के लिए द का प्रयोग किया जाता है। इसको हम इस तरह के एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन भट्टी। आज मैं आपको आर्टिकल में द के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल ए और एन के बारे में बताया था। आज मैं आपको आर्टिकल द के बारे में डिटेल में बताऊंगा, किस तरह से द का यूज किया जाता है और कहाँ पर इसका यूज ना होगा। तो द का जो यूज किया जाता है ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जिसका कि पहले वर्णन किया जा चुका है, यानी ऐसे नाउन जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, तो हम उसका ऐसी जगह पर हम दा का प्रयोग, जब दोबारा वो चीज वो नाउन आता है तो हम उसके लिए दा का प्रयोग करते हैं। आई बॉट अ पेन, द पेन इज वेरी कॉस्टली। तो हमने देखा एक सेंटेंस था, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। यहाँ पर हमने लगाया है आर्टिकल आ, लेकिन इसके बाद वो दोबारा वो रिपीट हो रहा है नाउन, द पेन इज वेरी कॉस्टली। जो वो पेन जो मैंने खरीदा था वो कैसा है, बहुत कॉस्टली है, बहुत कीमती है या महंगा है। तो यहाँ पर जो दोबारा पेन आया है तो हमने यहाँ पर इसके लिए दा का प्रयोग किया है। अगर रिपीट होगा नाउन तो हम उसके लिए आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। अगर वो दोबारा सेंटेंस में आता है वही नाउन तो हम दा का प्रयोग करते हैं। आई फाउंड अ बैग, मुझको एक बैग मिला। द बैग कंटेन्स, द बैग कंटेन्स सम कॉइन्स, मुझको एक बैग मिला। यहाँ पर बैग पहली बार आया है नाउन तो आ का यूज किया है, लेकिन वही बैग के बारे में हम दोबारा बता रहे हैं वही नाउन, तो द बैग कंटेन्स सम कॉइन्स, उस बैग में कुछ क्या थे, सिक्के थे, सिक्के हैं उसमें। तो इस तरह से हमने देखा जब नाउन का अगर रिपीटिशन होता है तो हम द का यूज करते हैं उस नाउन से पहले। और इसके अलावा द कहाँ आता है वो देख लेते हैं। हमने देखा अगर नाउन रिपीट होता है तो उसके लिए द का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो दा आता है वो कोई निश्चित चीज के लिए आता है। दा का प्रयोग हम किसी भी निश्चित नाउन के लिए करते हैं, निश्चित नाउन के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो दा का प्रयोग है हम देख सकते हैं जो हेवनली बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं उनके लिए भी दा का प्रयोग होता है, जैसे कि द मून, द सन, द मून
द सन, द मार्स, यानी मंगल ग्रह को मार्स कहते हैं। तो हमने देखा जो हेवनली बॉडीज है उनके लिए भी दा का प्रयोग होता है। इसके अलावा दा का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में भी होता है, लेकिन हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री में तो दा आता है, लेकिन दा का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में भी किया जाता है। लेकिन किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। दा का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में भी दा का यूज होता है। किस तरह से होता है? जब वो एज एडवर्ब आता है, जब वो एडवर्ब की तरह वाक्य में आता है। द हायर यू गो द कूलर इट इज, द कूलर इट इज, द हायर यू गो द कूलर इट इज, यानी हम जितना ऊंचाई पे जाते हैं उतनी ठंड होती है। हमने देखा यहाँ पर हायर आया है कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर कूलर आया है एडवर्ब डिग्री। तो हमने देखा ये बिल्कुल एक तरह से कंट्रेरी क्वालिटी को भी शो करता है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। और एज एन एडवर्ब ये यूज हुआ है, तब दोनों के पहले हम दा का यूज करेंगे। यहाँ भी दा आया है और यहाँ भी दा का प्रयोग किया गया है। और इनके हम एग्जांपल समझ लेते हैं और ये कहाँ पर प्रयोग होते हैं। The more you get, the more you desire, जितना हमें मिलता है हम उससे ज्यादा हम और इच्छा करते हैं। यानी यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री मोर आया, तो दोनों के पहले हमने दा का प्रयोग किया है। तो इस तरह हम देखते हैं जब विपरीत बात बताने के लिए हम एज ए कंपैरेटिव डिग्री या एडवर्ब की तरह आए कंपैरेटिव डिग्री, तो हम उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव डिग्री में दा का प्रयोग जो होता है और भी सेंटेंस में होता है इस तरह के। एक और हम यूज देख लेते हैं। ही इज बेटर ऑफ द टू, यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है। जहाँ सिलेक्शन की बात हो कंपैरेटिव डिग्री में, जहाँ सिलेक्शन या चयन की बात हो, वहां भी आर्टिकल दा आता है। ही इज बेटर ऑफ द टू, ही इज बेटर ऑफ द टू, यानी वो दो में क्या है? अच्छा है। वह दोनों में क्या है? अच्छा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने जनरली पढ़ा है कंपैरेटिव डिग्री में दा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर चयन हो रहा है दो में से, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत। तो इसका सही बनेगा ही इज द बेटर ऑफ द टू, ही इज द बेटर ऑफ द टू। इस तरह हमने देखा कंपैरेटिव डिग्री में जब सिलेक्शन की बात हो तो हम दा का कंपैरेटिव डिग्री में यूज कर सकते हैं और करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में ये दा का यूज होता है। इसके अलावा हमने शायद ज्यादातर लोगों को पता है कि सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज होता है। अब हम सुपरलेटिव डिग्री का एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं। He is the wisest, he is the wisest man in the family, he is the wisest man in the family। यहाँ पर जो वाइजेस्ट है, वाइज की सुपरलेटिव डिग्री है, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। ही इज द वाइजेस्ट मैन इन द फैमिली। और देख लेते हैं, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास। राम क्लास का सबसे होनहार लड़का है। तो हमने देखा यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट यानी सुपरलेटिव डिग्री आई है, इसीलिए यहाँ पर भी दा का प्रयोग किया गया है। और हम इसका और भी यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कि दा का प्रयोग होता है। दा का प्रयोग रिवर्स के नाम के पहले भी होता है। द हुगली, द गंगा, द यमुना,
इनके पहले भी दा का प्रयोग होता है। रिवर्स के नाम के पहले भी दा का प्रयोग होता है। लेकिन हमें ये पता होना कि कंट्री के नाम के पहले दा कभी नहीं आता है, देशों के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री जिनमें यूनाइटेड या रिपब्लिक या स्टेट आया हो, जिन देशों के नाम में यूनाइटेड स्टेट्स या किंगडम इस तरह के वर्ड आए हो, तो उनमें दा का प्रयोग होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक ही देश का नाम है अमेरिका, लेकिन उसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके पहले दा आता है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, तो इसके पहले भी दा आता है। लेकिन हम कहेंगे इंडिया के पहले दा, तो ये गलत हो जाएगा, दा इंडिया नहीं होगा, दा इंडिया ये रॉन्ग होगा। तो हमने देखा इस तरह के जो नाम होते हैं जिनमें यूनाइटेड या स्टेट्स या किंगडम वगैरह लगा होता है, तो उनके पहले दा का प्रयोग होता है। इसके अलावा माउंटेन्स के नाम के पहले दा आता है, जैसे कि द आल्प्स, ये माउंटेन है, इसके पहले दा आता है। द हिमालयाज, जिस पर कि हमें गर्व, द हिमालयाज जो हमारा प्रहरी की तरह खड़ा हुआ है उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में, द हिमालयाज। द एंडीज, तो ये कुछ माउंटेन के नाम है, इनके पहले भी दा का प्रयोग होता है, और ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा दा का यूज, दा का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है, दा का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी का विशेष नाम होता है, हम किसी के नाम के पहले दा नहीं लगाते हैं, किसी प्लेस के नाम के पहले दा नहीं लगाते हैं, लेकिन दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन आए तो हम दा का प्रयोग करते हैं, जब प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन आए तो दा का प्रयोग करते हैं। जैसे सचिन इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया, सचिन भारत का ब्रेडमैन है। ब्रेडमैन ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था, तो ये प्रॉपर नाउन है, इनके पहले दा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर सचिन की तुलना ब्रेडमैन से की जा रही है, भारत के ब्रेडमैन है, तो ब्रेडमैन कहीं तो है नहीं, लेकिन यहाँ एज ए कॉमन नाउन आया है, ब्रेडमैन कॉमन बना दिया गया है, लेकिन इसीलिए सचिन इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया, इसीलिए यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। अब वो शेक्सपियर तो है नहीं, लेकिन एज ए कॉमन नाउन आया है शेक्सपियर, एज ए कॉमन नाउन लगाया गया है, तो इसके पहले दा आया है, तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस तरह हमने देखा कि दा का प्रयोग कहाँ होता है। आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मोहन्स मल्टीवर्स, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।